That viewers, we're beginning the segment with breaking news, and this is in fact a mega India Today exclusive for you. India Today's Gaurav Sawant speaks to Home Minister Amit Shah. Home Minister Amit Shah vows to oust infiltrators from Bihar. Shah has come out to say, and I quote, "Will throw infiltrators out from Bihar." Home Minister Shah's all-out attack on Rahul Gandhi, wherein he has said that Rahul is doing Ghuspaitiya Bachao Yatra in Bihar. Infiltrators are taking away the jobs of youth. Will not let infiltrators decide the mandate. RJD indulging in vote bank politics. Future of Seemanchal important to us. Amit Shah to India Today in Purnia will deport Ghuspaitiyas. Will not let Ghuspaitiyas decide the Chief Minister and the Prime Minister of our country. Ghuspaitiya is a national security issue. Rahul and Lalu's party may indulge in vote bank politics, but for us, the future of Seemanchal, Bihar and India is more important. This is an India Today exclusive that we are bringing to you viewers. And with that, let's in fact listen in to what the Home Minister had to say in conversation with Gaurav Sawant. हजारों की संख्या में यहाँ पर है। अमित शाह जी, घुसपैठियों की इतनी बड़ी जो यहाँ चुनौती है, उसको किस तरह से आप डील करेंगे एज ए गृह मंत्री? देखिए, हमने बहुत सारी जगहों पे इस पर काम किया है और मैं निश्चित रूप से सीमांचल की और बिहार की जनता को कहना चाहता हूँ, अगले 5 साल में हम बिहार को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे। न केवल घुसपैठिए को निकाल बाहर करेंगे, इनके अवैध धंधे भी बंद कराएंगे और अवैध अतिक्रमण को भी हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करेगी। सर, वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, इनको डिपोर्ट किया जाएगा, निश्चित रूप से रिपोर्ट किया। घुसपैठियों से किस तरह का स्ट्रेस है? में टेस्ट केस एसआईआर बन चुका है, अब बाकी राज्यों में भी इसी तरह होगा। जहाँ चुनाव आयोग ने घोषणा की है पूरे देश में एसआईआर करने। सर, विपक्ष कह रहा था ये एनआरसी भी एक तरह से बैकडोर करवाया जा रहा है, उस पर क्या कहें? चलिए, विपक्ष की तो कई सारी टिप्पणियां। सर, जो घुसपैठियों का खतरा है वो किस तरह से सीमांचल के बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं? पूरे देश के लिए प्रभावित कर सकते हैं। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ, किसी भी राज्य का सीएम या देश का पीएम कौन हो, वो निर्णय इस देश के नागरिक न हो ऐसे लोग करेंगे क्या? किस तरह से देश सुरक्षित रहेगा, किस तरह से हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा? विपक्ष के लिए ये वोट बैंक का मुद्दा है, हमारे लिए हमारी लोकतंत्र की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। तो साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि घुसपैठियों का मुद्दा बहुत बड़ा है। यहाँ पर आप देखिए पूर्णिया में किस तरह की भीड़ अमित शाह को सुनने के लिए आई है और ये जो पूरा मुद्दा है ये घुसपैठियों का मुद्दा है, जिसे उन्होंने बार बार यहाँ उठाया। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का कराया गया था, उससे घुसपैठियों को चिन्हित किया गया है। अब डिलीट तो वो हो गए हैं वोटर लिस्ट से, लेकिन अब उनको डिटेक्ट करके डिपोर्ट भी किया जाएगा, ये उन्होंने कहा। ये तो हुई पहली बात। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो वोट बैंक की राजनीति इस मुद्दे पर कर रहे हैं वो उनको भी उनका डील करेंगे उसके साथ। और उसके साथ जो बड़ा मुद्दा है कि राष्ट्र हित का ये मुद्दा है कि घुसपैठिए इस देश के सीएम या पीएम या सरकारों को डिसाइड नहीं करेंगे, वो इस देश के नागरिक करेंगे। इस मुद्दे को सीमांचल में बढ़ चढ़ कर उठा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। With that, Gaurav Sawant joins us on the broadcast. Gaurav, a very good afternoon to you. You know, you've spoken to the Home Minister, and since day one of the campaigning in Bihar, or even before that, we have seen Prime Minister, Home Minister both reiterating their attacks on infiltrators, saying that that is one area of concern that they will be addressing. And that seems to be a major poll issue this time in the state of Bihar as well. And especially in the Seemanchal belt. You're absolutely right, Shreya. It's a big issue as far as the Bharatiya Janata Party and the NDA alliance is concerned. The Home Minister, in that conversation made it very clear. Next 5 years, their priority would be to have a Ghuspaitiya Mukt Bharat. Not just Bihar, but it would be a massive exercise where the infiltrators, those who have illegally entered India, they may have got some documents made, but they will be detected, identified, legal documents deleted, and then ultimately deported from India. That is the roadmap that he's giving, because his point is very clear. Ghuspaitiyas or infiltrators cannot decide
who the country's chief minister and prime minister will be. There have been instances, according to the NDA, here that the infiltrators have managed to get voter identity card and Aadhaar card. According to the NDA, some have been identified through the voter identification, the SIR that was carried out. And that is why there wasn't a single complaint that was made when 65 lakh names were deleted. The illegally deleted ones are not challenging it because they fear that they would be thrown out. So they say when we return to power, that would be the effort to identify and throw them out. This is not a vote bank politics issue as far as the BJP is concerned, according to the Home Minister. It's a national security issue and will be dealt with accordingly.